आज हमने आपसे पूछा था कि क्या सामाजिक आर्थिक जनगणना के बाद से जो गरीबी का आकलन है वो सही हुआ है। महज 42% लोगों ने इसमें हामी भरी है और 58% अब भी नाराज है। लेकिन सवाल है कि क्या इस सर्वे से बाकी सरकारी योजनाओं को भी जोड़ दिया जाए तो फिर कुछ तस्वीर बदलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। भानावत जी, देखिए, कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो टारगेटेड नहीं है, यूनिवर्सल हैं। जैसे राजस्थान में या देश के कुछ राज्यों में है जो मुफ्त दवाई योजना है, मान लो वो तो यूनिवर्सल है, उसमें गरीब अमीर का भी कोई अंतर नहीं, कोई भी जाके उसका उपयोग सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहे तो वो करा सकता है। इसलिए कुछ में टारगेटेड पीटीएस या टारगेटेड योजनाओं के अपने नुकसान फायदे हैं, वो एक अलग बात कर सकते हैं। आज आपने जो खासतौर से जो आज चर्चा का विषय रखा वो ये गरीब है कौन। पहली बार मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद सरकार ने यह माना है कि हमारे देश में 50% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सहायता की जरूरत है, जो गरिमापूर्ण जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा पहले केंद्र के लेवल पे तय हो जाता है, 15% 17% पे लाइन खींच दो आप, फिर उसमें कितने गरीब हैं कितने अमीर है उससे मतलब नहीं है। उस लाइन पे तो कई देश राज्य ऐसे थे जहां उन्होंने 50-60% गरीबी बता रखी थी और अपने राजस्थान में 17% ही गरीब थे, जबकि राजस्थान में भी गरीबी की स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन ये बात अब ये क्योंकि स्वीकारोक्ति हो गई एक बार, तो मुझे लगता है कि समाज का, जनता का, दलों का, जो सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका दबाव सरकार पर बनेगा। एक बार आपने गिनती कर ली है, ये आपने मान लिया है और इसमें इन सबको लाभ वो मिलना चाहिए, चाहे लाभ इस तरह का हो कि वो आगे सक्षम हो जाए अपना आय बढ़ाने के अंदर, या किसी तात्कालिक सहायता की जरूरत है वो भी दी जाए। ये होना खंडेला साहब आपकी बात। देखिए, एक बात तो भानाव जी की बात जो कही ना, वो भी मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही सहज रूप से वो कह रहे हैं और जो उनकी प्रकृति उसके अनुसार कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पराक्रम है ना शासन सत्ता का, वो ये है कि हम घोषणा करते हैं बिल्कुल सार्वजनिक रूप से और उसको नहीं करेंगे, जुमला बता देंगे उसको। अब आप कह रहे हैं कि साथ दबाव पड़ेगा, दबाव तो मत। लेकिन मैं अब जो अंतिम बात जो थी ना वो थी कि साहब आपने बार बार ये प्रश्न उठाया था क्या केंद्र की योजनाओं को, अब मैं एक एडवांस में आपसे कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को उन्हीं लोगों को लागू करेगी जो इसका रिटर्न भरेंगे और वास्तव में उनसे ये पूछेंगे आपके पास में क्या है, और उस रिटर्न के आधार के ऊपर उनकी एसएससी की जाएगी और गरीब को कुछ नहीं में रिटर्न भरवाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, और उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा और उसके आधार पर तय होगा। ये आंकड़ा जो है ना वो अल्टीमेटली जुमलेबाजी साबित होगा। आप चाहे कितना भी अप्रिशिएट करें लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होगा। देखिए, ये बात सही है कि हम लंबे समय से जो बात कर रहे थे कि गरीबों की संख्या ज़्यादा है और गरीबों के जो आंकड़े जो पूर्व में चले आ रहे थे वो बहुत कम थे, तो ये आंकड़े बड़े हैं, तो ये एक तो अच्छा साइन है। और ये जो सर्वे हुआ है उससे ये कम से कम गरीबों की संख्या सामने आ पाई है। अब वो एक और प्रश्न है कि उसके अंदर भी कुछ लोगों ने कलाबाजियां करके अंदर घुस गए होंगे तो उन्हें निकालना चाहिए, वो एक अलग विषय है। अब प्रश्न ये आता है कि जब संख्या बढ़ गई है तो उनको उनका हक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व में भी यही था कि जो बीपीएल पात्र लोग थे, जो पात्र थे, उन तक भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था और ये कश्मकश चलती रहती थी। तो ये जो भानावत साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटी या फिर अपोजिशन या फिर जो बौद्धिक लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो भी सरकारें रहें उनको पूरी तरीके से वॉच करते हुए उन गरीबों का जिनका लिस्टिंग हो गई है कम से कम वहां पर योजनाओं का लाभ पहुंचे। सुनील जी, एक सवाल जो शंकर जी से आप करना चाहेंगे। देखिए, मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी के बजाय कुछ ठोस करने की बात करिएगा। पहले आप पूरे देश को अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं आप 62 लाख परिवारों को अच्छे दिन ला देंगे। प्रश्न है कि आपकी मंशा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इंटेंट्स क्या है, कि आपके इंटेंट्स के अंदर वास्तव में गरीब है या नहीं है। गरीब कहीं भी नहीं है, सच्ची बात है। अगर होता तो आपको पहले दिन याद आता। 2.5 साल बाद आप गरीब की बात तब कर रहे हैं जबकि जनता ने आपको दुत्कार दिया। सर, अंतिम बात, और सर्वे की भी किस सर्वे की क्रेडिट ले रहे हैं? जो हमारे द्वारा कराया हुआ सर्वे। चलिए शंकर जी चलिए, क्योंकि शंकर जी का प्लीज, शंकर जी के आखिरी 20 सेकंड है, प्लीज बताएं सर। एक तो खंडेला साहब ने बात कही थी कि इनकम टैक्स का रिटर्न भराया जाएगा और फिर इनको रिटर्न भराया जाएगा सर। हाँ, मैंने ये रिटर्न भराया जाएगा मैंने कहा था, इनकम टैक्स का फिर ठीक है, फिर बात ही अलग है। हाँ, वो जो भी रिटर्न भराया जाएगा वो तो एक ये डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई हमारे इनकम टैक्स पेयर नहीं है हम, यही बात होगी उसमें। इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जो कुछ आप कह रहे हैं ना आपकी लिस्ट के अनुसार कोई बात जी
मेरा तो एक ही कहना है अश्विनी जी कि जितनी भी बातें अभी हुई है आज, उसके अंदर एक ही कंक्लूजन है कि सरकार निश्चित रूप से जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से अपना बजट बढ़ाएगी। पिछली बार भी जब बजट आया था उसके अंदर केंद्र ने अपने इन सब सारी स्कीमों के लिए पैसा ज़्यादा एलोकेट किया था, और अब अगर आवश्यकता है, क्योंकि बजट ये आंकड़े एक अभी सामने आए हैं, सरकारी ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आज शाम को सामने आंकड़ा आया कल सुबह चालू हो जाए। सरकार का एक अपना सिस्टम होता है, चलिए, उस सिस्टम आप के हिसाब सब से इंतजार की हाँ प्रक्रिया बिल्कुल में हैं, इंतजार तस्वीर करें। को देखते निश्चित रहिए, रूप पहलू से कितने पहले भी रंग होता रहा बदलते है हैं। और आज भी होता रहेगा कि धीरे धीरे ये सारी चीजें आ जाएगी और उसका बजट उस हिसाब जल्दी से करें। चलिए, आप याद सभी का रखो, बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया। करें। वक्त कम है, आज डिबेट में इतना ही। नमस्कार।